बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन ज़ुहैब और आप देख रहे हैं टॉक पॉइंट। इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो आसानी से मिल सके। नाज़रीन, पहली खबर जो है, मियाँ साहब इंतखाबात में गड़बड़ करने के लिए इंतज़ामिया पर दबाव डाल रहे हैं, ये बिलावल भुट्टो का कहना है। दूसरी खबर जो है हमारे पास है, मरीम नवाज़ कहती हैं वोट सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला है। तीसरी खबर जो है हमारे पास, नवाज शरीफ कहते हैं मुझे सारी ज़िंदगी के लिए निकालने वाले ख़ुद इस्तीफ़े दे रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम व्लॉग शुरू करें, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मियाँ साहब इंतखाबात में गड़बड़ करने के लिए इंतज़ामिया पर दबाव डाल रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, इस खबर को दुनिया न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है। गैर मुल्की नशियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल पार्टी का मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुश्किल है। ये मुस्लिम लीग मिसाक़ जमहूरियत वाली मुस्लिम लीग नहीं रही, ये वोट को इज़्ज़त दो वाली नहीं, ये अमीर अल मोमिनीन बनने के ख्वाब देखने वाली मुस्लिम लीग है। मेरे लिए मुस्लिम लीग नून के साथ चलना अब बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इंतज़ामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। मियाँ साहब को ख़बरदार करता हूँ कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि नवाज शरीफ के दबाव के बावजूद निगरान हुकूमत और इंतज़ामिया ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि निगरान हुकूमत और इंतज़ामिया नवाज शरीफ के हक़ में जानबदार हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री शहबाज शरीफ ने राजा रियाद के साथ मिलकर की। राजा रियाद अब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत से मुतल्लक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान की जमहूरियत के इर्तिका पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और इसलिए पहला कदम सियासतदानों को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सियासी रहनुमा इख्तिलाफ़ात को सियासत तक महदूद रखें। सियासतदानों को सियासत के दायरे में रह कर सियासत करनी चाहिए, नहीं तो दूसरे से भी तोक़ा ना रखें कि वो अपने दायरे में रह कर काम करेंगे। 9 मई वाक़या बिल्कुल सियासत के दायरे में नहीं था। नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के इम्कान से मुतल्लक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम कब तक यही शक्लें बार बार देखते रहेंगे। अब मौका आ गया है कि हम इस मुल्क की क़यादत और देखभाल एक नई नस्ल को मुंतकिल कर दें। बिलावल भुट्टो का कहना था कि नवाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो देखना होगा कि किस सोच को लेकर चलते हैं। नून लीग नफ़रत और तकसीम की सियासत लेकर चल रहे हैं। अगर नवाज शरीफ को रीत छोड़नी है तो नफ़रत की सियासत छोड़ना होगी। नवाज शरीफ आजमाए हुए चेहरों को दोबारा आजमाना नहीं चाहिए। नौजवान आजमाए हुए चेहरों को दोबारा आजमाना नहीं चाहते। चेयरमैन पीपल पार्टी ने मज़ीद कहा कि उम्मीद है कि नवाज शरीफ के दबाव के बावजूद निगरान हुकूमत इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेगी और पीपल पार्टी कामयाब होकर हुकूमत बनाएगी। नाज़रीन, ये पहली खबर थी, बिलावल भुट्टो साहब ने जनाब कहा है। तो दूसरी तरफ जनाब मरी में जलसा किया है नून लीग ने और मरीम नवाज़ ने तकरीर की है। इसको दुनिया न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ ने कहा कि वोट की पर्ची सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला होता है। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने मरीम नवाज़ शरीफ ने जलसे में खिताब करते हुए कहा कि मैंने कभी मरी के किसी जलसे में इतनी ख़वातीन नहीं देखी। मरी वालों, पहली बार बर्फ़बारी में इतना बड़ा जलसा होते हुए देखा। कल जब मरी आए तो बर्फ़बारी हो रही थी। मुझे पता चला कि आज सुबह से लोग यहाँ आकर बैठे हुए हैं। इनका कहना था कि मरी पाकिस्तान का दिल है, नवाज शरीफ का भी, अब मरीम नवाज़ का भी दिल है। मैं आपकी शुक्रगुज़ार नहीं, मकरूज़ भी हो गई हूँ। मरी पूरे पाकिस्तान के सियाहों की मेज़बानी करता है। ज़बरदस्त तरक्की भी मरी का हक़ है और मिलकर रहेगा।
مری کی ترقی پر نواز شریف کا نام لکھا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں مری میں مختلف مافیاز کو لایا گیا۔ مری کے لوگوں نے مافیاز کو یہاں سے بھگانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مری والوں کی ساری مشکلات کو آسان کریں گے۔ جانتی ہوں مری میں گیس کا مسئلہ ہے، یہاں لکڑی جلانا پڑتی ہے۔ آپ نے نواز شریف کو موقع دیا تو مری کے گھر گھر میں گیس پہنچائیں گے۔ ویسے موقع تو کتنی بار مل چکے ہیں، ابھی تک تو گیس نہیں پہنچی۔ ناظرین، یہاں پہاڑوں پر گھر بنے ہوئے ہیں اور مریضوں کو مشکلات ہوتی ہے۔ ہم علاج معالجے کی سہولیات گھروں تک پہنچائیں گے۔ ہم مری کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال دیں گے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ مری کے اندر کالج اور یونیورسٹی ہونی چاہیے تاکہ باہر نہ جانا پڑے۔ اللہ سب کو حادثات سے محفوظ کرے۔ گزشتہ حکومت میں لوگ یہاں موسم کی سختی کی وجہ سے مرتے رہے۔ حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے کل کا جلسہ کینسل کیا اور بائی روڈ مری پہنچے ہیں۔ وقت کے حکمران کا فرض ہے اپنے عوام کی خدمت کرنا۔ اس الیکشن میں ان سے جواب مانگنا کہ وہ کہاں تھے جب مری کے لوگ مر رہے تھے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ نواز شریف آتا ہے تو مزدور کا چولہا جلتا ہے۔ 10 سال کے بچے سے سوال پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ نواز شریف آتا ہے تو آٹا سستا ہوتا ہے، لیکن الیکشن دور نہیں، 2 روز باقی ہیں۔ شیر پر مہر لگاؤ اور پاکستان کو شیر پر مہر لگاؤ۔ ناظرین، اس کے بعد جو ہے نا نارمل باتیں جو چلتی ہیں، آپ شیر کو منتخب کریں اور مری ترقی کرے گا، یا جیسا کہ کہا جاتا ہے جلسوں میں امیدیں دکھائی جاتی ہیں، سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، آگے یہی کچھ ہے۔ مزید ناظرین، جو نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کو دنیا نیوز نے رپورٹ کیا ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا کہنا ہے کہ مجھے کہتے تھے کہ ساری زندگی کے لیے نااہل کر دیا، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے ساری زندگی کے لیے نکالنے والے آج خود استعفے دے کر جا رہے ہیں۔ مری میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے کہا کہ میں کل مری پہنچا تو رستے میں بڑی ٹریفک تھی۔ سب سے پہلے ملک کی خوبصورت ترین مینل روڈ بنی تو راولپنڈی سے مری کی بنی مری میرا دوسرا گھر ہے۔ دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بہت پیار سے 1950 میں پیدا ہوا، 1956 میں پہلی مرتبہ مری آیا، بہت سالوں کے بعد مری کے عوام سے مخاطب ہوں، مجھے مری کے عوام سے دور کر دیا گیا۔ ناظرین، مزید اس خطاب میں نواز شریف نے کہا کہ میرے دور میں ٹریکٹر 8 لاکھ کا تھا، ابھی 38 لاکھ کا ہے، بجلی سستی سی، لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی تھی۔ مزید یہ باتیں نواز شریف نے کہی ہیں۔ ناظرین، یہ آج تک کی ہماری ویڈیو تھی، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔